हाँ जी, सभी को नमस्कार। पढ़ाई संसार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक विशेष चर्चा लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। आज इसकी अंतिम तारीख है आवेदन करने की और जस्ट 1 महीने बाद में इसका एग्जाम है। इस 1 महीने में कैसे तैयारी करनी है, कैसे सिलेबस को कवर करें, कैसे नेट पास कर लेवें, कैसे एक वेल एजुकेटेड की श्रेणी में आ जाएं कि हम नेट पास किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि नेट पास किया हुआ जो बच्चा है उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। एमए होने के बाद में कई बच्चे एमए होने के बाद में तैयारी कर रहे हैं, तो कई बच्चे अपीयर में ही तैयारी कर रहे हैं नेट की। तो उनके लिए कितना सुनहरा अवसर है। आप भले ही 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, भले ही पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, हिंदी से संबंधित आपको पूरी एकदम सटीक जानकारी दूंगा कि हिंदी में जो तैयारी कर रहे हो तो आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करो। ये जो अंतिम 1 महीना बचा है, इस अंतिम 1 महीने में 25 दिन में आप कैसे तैयारी को मैनेज करो, इससे संबंधित बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं पूरा पाठ्यक्रम एनालाइज किया था, पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया था कि पाठ्यक्रम में क्या क्या लग रहा है। अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो पाठ्यक्रम में क्या हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है, भारतीय काव्य शास्त्र लग रहा है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र लग रहा है, कुछ उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, आलोचना और इसके साथ साथ में गद्य विधाएं लग रही है। इसके साथ में कुछ काव्य रचनाएं भी विशेष तौर से लग रही है। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचनाएं जैसे पृथ्वीराज रासो की है, विद्यापति की है, रामचंद्र शुक्ल की है, सॉरी रामचरितमानस की है, अमीर खुसरो की है, जैसे कबीर की है, जायसी की है, सूरदास की है। इसी तरह की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो भी अपने सिलेबस में लग रही है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अलावा भाषा विज्ञान लग रहा है, इसके अलावा नाटक, निबंध, कहानी, आलोचना, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, जितनी भी गद्य विधाएं होती है वो सारी लग रही है। कुछ विशेष तौर से उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानी ये लग रहे हैं, कुछ विशेष तौर से गद्य विधाएं लग रही है और कुछ विशेष तौर से रचनाएं लग रही है। अब अपने क्या है कि इन 30 दिनों में अपने 30 दिन न मानो, अपने मानो 20 दिन, इन 20 दिनों में अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है। अब अगर बात करें कि अपना जो इतिहास सॉरी सिलेबस है वो सिलेबस कितने भागों में विभाजित है, तो अपने जो सिलेबस है वो एक तरफ तो भाषा विज्ञान है, एक तरफ तो भाषा विज्ञान है, एक तरफ हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक हिंदी साहित्य का इतिहास है, फिर नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना है। इसके अलावा देखें तो कुछ महत्वपूर्ण अन्य गद्य विधाएं भी है, अन्य गद्य विधाएं। इसके अलावा कुछ अन्य काव्य रचनाएं भी है, कुछ अन्य काव्य रचनाएं भी है विशेष तौर से। अब सिलेबस को डिवाइड करना है। अभी आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, सिलेबस को डिवाइड करो। भी अपने जैसे 20 दिन बचे हैं, मान लो ये 25 दिन है अपने पास में, इन 25 दिनों में ये जो सिलेबस है, अब 25 दिनों में से लास्ट के 5 दिन निकाल दो। इन 5 दिनों में सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। बचे कितने सिर्फ है 20 दिन। इन 20 दिनों में इस सिलेबस को डिवाइड करो। अब आप सोच रहे हो ना कि आप घंटे घंटे आप टाइम वेस्ट कर देते हो खाना बनाने में, घंटे घंटे टाइम वेस्ट करते हो मोबाइल चलाने में, रील देखने में टाइम वेस्ट कर देते हो। आप 2-2 घंटे रील देखते रहते हो, रात को 2 बजे रील देखते रहते हो, 12 बजे से लेके। तो वो जो समय है आपका, वो समय अब बहुत महत्वपूर्ण है। वो समय आपको जाया नहीं करना है। आपके पास 5-5 के 4 शिफ्ट ही बचे हैं, 5-5 दिन की 4 शिफ्ट ही बचे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि बहुत दिन बचे हैं, तो देख लो दिन कैसे निकल रहे हैं, एक एक मिनट निकल रहे हैं ना, वो भी बहुत मुश्किल, मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाले हैं।
तो ये जो 5-5 दिन की 4 शिफ्ट है, इन 5-5 दिन की 4 शिफ्ट में पहले क्या काम करो कि ये जो पहला 5वां जो कह सकते हैं ये क्वार्टरली जो भाग है, जो ये भाग है, इसमें आप भाषा विज्ञान अगर पढ़ रहे हो तो भाषा विज्ञान 5 दिन लगातार पढ़ो भाषा विज्ञान। अब आप ऐसे कहोगे कि सर ये 20 दिन बचे हैं, इन 20 दिन में फर्स्ट पेपर कैसे करें? तो फर्स्ट पेपर के इन्हीं में से 5 दिन में से 5-5 दिनों में से ही ये 20 दिन का भाग बना के और फर्स्ट पेपर भी कवर करना पड़ेगा। आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं फर्स्ट पेपर में कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, ये फर्स्ट पेपर में बना दूंगा। अभी सेकंड पेपर की बात हो रही है, हिंदी साहित्य की बात हो रही है अभी तक। तो ये जैसे 5-5 में डिवाइड कर लिया। अब ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, अब तक आपने जितना पढ़ लिया उतना ही पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जितना पढ़ रखा है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। बहुत सारे बच्चे हैं वो सदा से पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ नया नहीं पढ़ना भी। ठीक है, आप जितना पढ़ रहे हो, आपने जितना पढ़ा है उतना ठीक है। अब ना तो नया याद होगा और ना ही नए से प्रश्न मतलब सही होंगे अपने, क्योंकि अब नया पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो भाषा विज्ञान में 5 दिन तो इनको दो। अब क्या है कि बाकी बचे 15 दिन, तो 15 दिन में जैसे नाटक है, विशेष तौर से जो नाटक लग रहे हैं, विशेष तौर से जो निबंध लग रहे हैं, विशेष तौर से जो कहानी लग रही है, विशेष तौर से जो उपन्यास लग रहे हैं, इसके अलावा अन्य जो गद्य विधाएं लग रही है, इसके अलावा जो काव्य रचनाएं लग रही है, अगले जो 5 दिन है ना, उनमें अलग भाग बना लो। जैसे आधे इनमें बना लो और आधे इनमें बना लो। इनको 2 भागों में बांट दो, 5 इनको दे दो, 5 दिन इनको दे दो और 5 दिन इनको दे दो। 5 दिन इनको, 5 दिन ये हो गए, कितने चले गए टोटल? 15 दिन चले गए। बचे अपने पास कितने हैं? तो सिर्फ 5 दिन ही बचे। इन 5 दिन में क्या काम करो? जो अपना कमजोर पार्ट है, अब अपने को 15 दिनों में पता चल जाएगा कि मजबूत पार्ट कौन सा है, कमजोर पार्ट कौन सा है। तो इन 5 दिनों में 15 दिन तो चले गए, अब जो बचा ये 5 दिन है ना, इन 5 दिन में इनमें जो कमजोर पार्ट है, जो इनमें कमजोर पार्ट लग रहे हैं ना, उन कमजोर पार्ट को आप इन 5 दिनों में कवर कर लो। 5 दिन तो कहते हैं कि सर 5 दिन तो बहुत ज्यादा हुआ है, 5 दिन में तो मैं कर देंगे पूरी किताब ही, पूरा हिंदी साहित्य को इतिहास पूरी सारी चीजें कवर कर देंगे 5 दिन में। तो 5 दिन में कवर कौन है टावरो, आराम हो कवर करना है। ठीक है, इन 5 दिन में इस का ये 5 दिन है ना, ये 5 दिन में वो सारो सिलेबस जितो भी है नहीं हो, वो सारो सिलेबस इन अंदर छांट लियो, इन अंदर कवर कर दो। कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गया। अभी आपने कल 5 दिन एक्स्ट्रा और पढ़े हैं। अब ये 5 दिन अंदर के काम करो, इन सिलेबस ने छोटो छोटो करते जाओ। अब देखो 20 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, बच्चा ले रहा 5 दिन है, 5 दिन ले रहा बच्चे, ये 5 दिन ही है अपने अगर 25 ही दिन है थे, या सोचो नहीं कि 30 दिन पड़े, बिल्कुल ही ना सोचो, क्योंकि 30 दिन है, या ना सोचो जिए ही ये 20 दिन कंप्लीट होगा नहीं, मतलब 15 तारीख 15 जून तक आओगे ना, 15 जून तक आते आते आपके एडमिट कार्ड की सूचना चलने लग जाएगी कि ये आपको जिला मिला है, यहाँ सेंटर आएगा, कौन किसके साथ जा रहा है, घर वाले जा रहे हैं, बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, पर्सनल गाड़ी लेके जाएंगे, कहाँ सेंटर आएगा। तो वो जो उसमें है, उसमें एक प्रकार से सारे दिन सोचना कि कितने बजे निकलेंगे, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, खाना पीना करके जाएंगे या बाहर करेंगे, बर्डन रहेगा। तो वो जो लास्ट वाले 5 दिन है वो तो सोचो मत, सिर्फ यही 5 दिन आपके पास है। तो इन 5 दिनों में क्या काम करो, आप इन पूरे जितने भी सिलेबस को आपने मजबूत को अलग छोड़ दिया था और इन 5 दिनों में कमजोर को याद कर लिया था। ये जो 5 दिन बचे ना, इन 5 दिनों में इन सारे सिलेबस को छोटा कर लो। जो जो चीजें याद हो रही है वो छोड़ते जाओ, नई नई चीजें लगभग है ना, वो सारी चीजें एकदम कवर कर लो। मजबूत और कमजोर पार्ट है वो सारे एकदम जल्दी जल्दी से पूरा रिवीजन कर लो। इनको सारा सिलेबस अपने ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सा सिलेबस कैसे कैसे है। तो सारा सिलेबस अपने ध्यान में होगा तो बिल्कुल कवर हो जाएगा ये, तो सारी चीजें कवर हो जाएगी, इसकी चिंता मत करो आप। तो जो ये जो 5 दिन बचे हैं ना, ये 5 दिन जैसे 15 5 20 हो गए, ये 5 दिन बचे, इसमें सारा सिलेबस याद हो जाएगा। उसके बाद में आएंगी जैसे ये 18 तारीख या फिर अगली 18 की बात कर रहा हूं मैं, जैसे जून की बात कर रहा हूं, 18 से 20 तारीख आएगी, तो उसके बाद में अपने जब भी टाइम मिले रिवीजन करते जाओ, जब भी टाइम मिले। अब की बार ये है कि आपको टाइम कम मिला है, एग्जाम के जो दिन है वो कम दिन बचे थे, तो हर एक मिनट कीमती है आपका। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले तक पढ़ते ही रहना भाई। और कई बार ऐसे किस्मत होती है कि अपने कोई चीज पढ़ के जाते हैं, पढ़ के जाते ही वहां प्रश्न सही हो जाता है, 2-4 प्रश्न मिल जाते हैं। और 2-4 प्रश्न सर, अब आप ऐसे कहोगे कि सर 2-4 प्रश्न से सिलेक्शन थोड़ी होता है,
लेकिन सपोज करो आपने 50% कर दिए और आपके 2-4% उनमें से आगे जो अभी पढ़ के गए हो, और 2-4% से क्या है कि आपकी नेट तो हो गई, लेकिन जेआरएफ से थोड़े नंबर कम रह रहे थे, वो उन 2-4% से कवर हो जाए तो पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। तो पढ़ते ही रहना भाई। और इसको मुख्य एग्जाम जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, कंपटीशन जो एग्जाम, जो नौकरी वाले एग्जाम होते हैं, उसी की तरह ही लेना है इनको। अगर आप इसको लूज तैयारी करोगे ना, हाँ भाई हो जाएगा तो ठीक है, ना होगा तो ही ठीक है, तो भाई तैयारी बढ़िया नहीं होगी। और नंबर अच्छे से अच्छे लेके आने हैं और मेरा मान रखना है आपको, ठीक है, मान सम्मान रखना है, समझ रहे हो ना कि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से मतलब हर एक कोशिश कर रहा हूं कि आपको टॉपिक कवर करवाने की, तो आपका दायित्व तो बन रहा है कि अच्छे तरीके से सिलेक्शन करवाने की। अब की बार देखो कोई प्रकार की लेकिन किंतु परंतु या अथवा और नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है, नेट पास होने चाहिए। जेआरएफ हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया है, जेआरएफ भी उम्मीद करते हैं कि जेआरएफ भी आपकी हो जाएगी। कोई भी प्रकार की और समस्या हो तो भी आप हमें बेझिझक लिख सकते हैं। सिलेबस मैंने बताया आपको, एक तो लग रही है भाषा विज्ञान लग रही है, एक इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लग रहा है, ज्यादा नहीं पढ़ना, लास्ट के 5 दिनों में पढ़ लेना। ये जो 15-20 दिन बचे हैं, ये 15-20 दिनों में एक बार मत पढ़ो इसको। नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, ये जो आलोचना है ना, इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लो। अन्य गद्य विधाएं, इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लो। काव्य रचनाएं हैं, इनको अच्छे ढंग से याद कर लो। अब काव्य रचनाएं कैसे पढ़े सर, ये भी तो समस्या आ रही है। रेवा तट कैसे पढ़े सर, खुसरो की जो विद्यापति की पदावली है वो कैसे पढ़े सर, तो उनका विशेष तौर से अर्थ भी पढ़ना पड़ेगा, उनके शब्दार्थ भी पढ़ने पड़ेंगे। रामचरितमानस का उत्तरकांड लग रहा है ना, तो उत्तरकांड पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो देखो समय कितना कम है अपने लिए, और आप कितना समय जाया कर रहे हो, अपने आप से पूछना आपके पास कितना समय है, और इसके अलावा आप अपने समय को कितना जाया कर रहे हो, अपने आप से पूछना भाई। अपने आप से पूछोगे तो आपको पता लगेगा कितना आप समय जाया कर रहे हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काम का साबित होगा। रोजाना एक नया वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कैसे, कोई भी प्रकार की समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं आपकी समस्या का समाधान के लिए लास्ट एग्जाम दिन तक भी हेल्प करता रहूंगा आपकी, चिंता मत करो आप। तो मैं आपके हमेशा साथ हूं, बस आपको क्या करना है, आपको पास करनी है, अब की बार नेट पास करनी है। और जेआरएफ उम्मीद करता हूं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि जेआरएफ क्लियर करनी है अपने, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ बैठा बैठा भाषण देने से ये काम नहीं होगा। ये तब होगा जब आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। अभी भी समय है, ऐसे नहीं है कि आज ही आपने तैयारी शुरू की, आपकी तैयारी बहुत लंबी है, बहुत लंबी तैयारी है, लेकिन अंतिम समय में जो अपने मन को मजबूत करके, मन को संतुलित करके तैयारी बना लेता है ना, तो वो तैयारी ही आपके काम आती है। बाकी तो आपने कितने 2 साल तैयारी की, 1 साल तैयारी की, पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, वो कोई मायने नहीं रखती। अगर आप इस 2 महीनों में इन 15 दिनों में, 20 दिनों में अगर तैयारी खो दोगे ना, तो आपकी सारी तैयारी व्यर्थ चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काम का है। देख लेना 5-5 की शिफ्ट में, अपना टाइम टेबल बना लेना, फिर 24 घंटे का टाइम टेबल बना लो। 24 घंटे में कितने घंटे सोते हो, सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं 6-6 घंटे सो रहे हो या फिर 10 घंटे सो रहे हो, कई तो 12 घंटे सो रहे हैं। 12 घंटे भी नहीं सोना है, समझ में आई ना बात को, 12 घंटे भी नहीं सोना है। कोई कई रात को 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहो। कोई भी प्रकार की समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी समस्या के समाधान के लिए मैं 24 घंटे तत्पर है। ठीक है, कोई भी प्रकार की समस्या हो यूजीसी नेट से संबंधित आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। आज अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की, कोई बच्चा अगर फॉर्म नहीं भर पाया है तो वो भी आज भर सकता है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।